ये जो हिस्सा है ये आएगा नीचे की तरफ और ये हिस्सा आएगा ऊपर की तरफ। बचपन की यादें ताजा हो गई हमारी। भूत 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 यानी कि गाय के गोबर से। यहाँ पे अखाड़ा बन रहा है, यहाँ पे साहिल भाई लड़ेंगे मुझसे, तो हमने 2 हथियार तैयार कर लिए। सो गाइस जस्ट अभी 2 हेलीकॉप्टर निकले हैं सीधे पीट सैंड की तरफ। घग्गू बाबा, घग्गू बाबा, ये सारा कुछ दिन बाद साफ हो जाएगा। सो गाइस जस्ट अभी 2 हेलीकॉप्टर निकले हैं सीधे पीट सैंड की तरफ। और पीट सैंड सिर्फ इसलिए गए हैं क्योंकि उसमें आ रहे हैं हमारे देश के बहुत बड़े नेता जिनका नाम है राजनाथ सिंह, जो कि बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं और आप सभी को मालूम है। तो हमारे गांव से भी कुछ लोग गए हैं। जस्ट अभी 2 हेलीकॉप्टर निकले, एक में उनके टीम मेंबर्स होंगे और एक में होंगे राजनाथ सिंह। तो वो वहाँ पे पीट सैंड में रुके। हमारे गाँव से भी कई लोग गए हैं, ज्यादातर महिलाएं गई हैं। चाची को भी ऑफर मिला था कि वहाँ जाने का और संवाद करने का, लेकिन चाची ने ठुकरा दिया वो ऑफर। पीट सैंड वो जगह है जहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था जब हम लोग बिनसर महादेव की जर्नी के लिए गए थे। अगर आपने पीट सैंड नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा पीट सैंड का, आप वहां से देख सकते हैं कैसा दिखता है पीट सैंड। और वहां पे एक द्वार है जिसका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वार, जो कि हमारे पहाड़ों की यानी कि हमारे उत्तराखंड की शान है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ योजनाएं चालू कर रहे हैं वो, जैसे कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं हैं उनकी, तो महिलाओं को ज्यादा आमंत्रित किया था उन्होंने। तो उसमें कुछ योजनाएं चालू कर रखी है, जैसे कि आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि अशूज का महीना चालू होने वाला है, तो इसमें औरतों को जरूरत होती है द्रांति की, कुटुल की, पानी की, खाने पीने की और एक बैग की। तो ये सब योजनाओं के तहत कुछ ऐसे पार्सल दिए जा रहे हैं, कुछ किट दी जा रही हैं और भी कई चीज़ें लागू कर रहे हैं। बाकी तो मुझे नहीं मालूम, बाकी आप लोग न्यूज़ में देख लेना। इतना बड़ा नेता पीट सैंड आ रखा है तो बहुत खुशी की बात है कि मतलब इतना बड़ा नेता आया है। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि दूर भी पड़ता है यहाँ से कम यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है पीट सैंड और लगभग 2 घंटे लगी जाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पीट सैंड कितना दूर है। तो अगर आप ये वाली पहाड़ी देख रहे हो जो मेरे सामने है, इसके पीछे वाली जो पहाड़ी है ना बिल्कुल एंड में, उधर की साइड है पीट सैंड। और जस्ट अभी उनका हेलीकॉप्टर इसी साइड से आता हुआ हमें दिखाता वहां तक। पिछले 2-3 दिन से भी 2-3 हेलीकॉप्टर डेली यहाँ से चक्कर मार रहे थे क्योंकि पेट्रोलिंग की जा रही थी, तो बिल्कुल नजर रखी जा रही थी हर एक गांव में और डेली यहाँ से घूम रहे थे। तो आज फाइनली राजनाथ सिंह आ चुके हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम करने वाले हैं खेती, वो भी लहसुन की। तो हम यहीं पे करेंगे जिसको हम कहते हैं सगोड़ा, जहाँ पे पहले मक्के थे, मक्के सब खा चुके हैं हम लोग, तो उसको बिल्कुल काट दिया है जड़ से। और वहाँ पे गुड़ाई भी करी थी कल हमने। उसके बाद हमने इसमें गोबर डाला था ताकि वो खाद का काम करे। और अभी देखो ऐसा हाल है खेत का, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे गुड़ाई करी थी और उसके ऊपर ये डाल रखा है गोबर, गाय या तो भैंस का। और गुड़ाई करके जो भी ये निकला इसको हम फेंक देंगे। कुछ पौधे बचे हुए हैं मक्के के और कुछ इधर पे बचे हुए हैं। ये सारा कुछ दिन बाद साफ हो जाएगा और जैसे ककड़ी की बेल सूखने लग जाएगी तो ये ठंगुरे जो हमने घेटे हैं इसको भी हम उठा देंगे, यानी कि निकाल देंगे और फिर लगाएंगे अगले साल वापस से। तो अभी हम तंदुरुस्त जो लहसुन है उसको छाटेंगे, मतलब कि जो बड़े बड़े फुले फुले हैं, क्योंकि उनको हमें डालने हैं खेतों में। तो जो मोटे मोटे लहसुन है उनके ऐसे एक एक फोली यानी कि एक एक बीज अलग कर देंगे ताकि हम इसको यहाँ पे खेतों में बो सके यानी कि लगा सके। तो बड़े बड़े छान लेते हैं पहले। तो ऐसे जो बड़े बड़े लहसुन है इसके बड़े बड़े बीज, इनको हम बीज ही कहेंगे क्योंकि हम इसको बोने वाले हैं, अलग निकाल देंगे। छोटे वालों को अलग कर देंगे जो कि हमारे खाने में काम आ जाएंगे। तो अभी हमने इतना लहसुन छील लिया है। ये वो फुल्कियाँ हैं या फिर ये वो दाने हैं लहसुन के जो हम यहाँ पे बोने वाले हैं। और जो बचे कुछ छोटे छोटे ये ऐसे बचे हुए हैं, ये हम खाने के लिए यूज़ करेंगे। जाने को जानी करने
तो आज सुबह सुबह दादी ने पूरा चौक लीप दिया है। चौक यानी कि जिसको हम आंगन भी कह सकते हैं, जो कि वहाँ से शुरू होता है वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा लीप दिया है। और ये जो लीपने का कार्य रहा है ये हमारी दादी जी ने किया है, और जिस चीज़ से किया है वो है लाल मिट्टी और गोबर से, यानी कि गाय के गोबर से। तो देखो अभी भी सूखा नहीं है, ये थोड़ी देर पहले कर दिया था तो ये पूरा सूख गया है, बहुत तेज़ धूप है और ये अभी गीला ही है, तो इसको सूखने में कम से कम आधा एक घंटा लग जाएगा। पहले चौक कैसा था और अब कैसा हो गया देखो, ये ऐसे था पहले और अब ऐसा हो गया। बेसिकली हमने चौक को इसलिए लीपा क्योंकि अभी हम इसमें कोद को यानी कि मंडवे को इसमें कूटेंगे। अगर वैसी चौक रहेगी जिसमें लीपा नहीं होगा तो वो जो दो पत्थरों के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर चले जाएंगे दाने, फिर उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, पूरा प्लेन हो चुका है। ये देखो दो पत्थरों के बीच का गैप बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, तो पूरा ऐसे फैला रहेगा, तो झाड़ू लगाने में या फिर इसको उठाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए हमने पूरे चौक को लीप दिया है और पूरे गाँव ने अपने चौक को लीप दिया होगा, जो भी झुंगर हो या फिर क्वादे की कुटाई करने वाले हैं। तो हमें लहसुन बहुत ध्यान से भी छीलना पड़ रहा है क्योंकि इनके अंदर कीड़े भी हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये रहा कीड़ा। बहुत ध्यान से छील भाई, शाबाश, ऐसे ही काम करा। दादी भी लहसुन छील रही है लेकिन दाल के लिए। तो अभी साहिल भाई थक चुके हैं, अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे कखड़ी की कचमोली। पानी दे दे टकली, पान दे दे। तो हमने दो हथियार तैयार कर लिए, एक है ये फावड़ा और दूसरा है चाचे के पास कुटुल, जिसको हम कुदाल भी बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में। जो हमने लहसुन छिले थे वो हम यहाँ पे बूतने वाले हैं, यानी कि लगाने वाले हैं इधर पे। भूत 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 इसका मुंडू गुड़िया का साहिल। तो यहाँ पे अभी पार्टीशन बनाया जा रहा है। इस साइड भी आएगा लहसुन, इधर भी थोड़ी बहुत हिस्से में आएगा लहसुन और उस साइड आएगा प्याज। तो ये मींड बना रहे हैं, यानी कि इसको जो पानी होता है इसको रोकने के लिए बना रहे हैं। इसमें जब हम पानी भरेंगे तो पानी उस साइड ना जाए इसलिए। तो ऐसे करके हम पूरा क्यारी ऐसे भरेंगे, उधर पे लहसुन, इधर पे भी लहसुन और इस साइड पे प्याज। जैसे हम इसको काट देंगे उसके बाद यहाँ पे प्याज के बीज डाल देंगे, जिसमें भी थोड़ा बहुत टाइम है, तब तक ये जितना ग्रो हो सकते हैं उतना हो जाएंगे। सो गाइज, बचपन की यादें ताज़ा हो गई हमारी। जो हम पहले पेप्सी के ढक्कन को ऐसे पिचका के उस पर छेद करके ऐसे रस्सियाँ बांध के बनाते थे अपना खिलौना, और फिर ऐसे रगड़ते थे, टक्कर मारते थे दूसरों को, ये वो कार्य आज हमने वापस से किया है। हमारे साहिल भाई ने बनाया है, बड़ा मस्त बनाया। ऐसे हम रगड़ते थे और लड़ाई करते थे दूसरे से, ऐसे देखो ये। तो काफ़ी अच्छा लगा, पुरानी चीज़ें, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अभी हम जाएंगे खेत में, तो इतने काफ़ी है आज के लिए, और बाकी हम वापस से डाल देते हैं कट्टे में। तो ऐसे करके हमने पहले इसकी बाउंड्री बनाई, उसके बाद ऐसे गुड़ाई करके नीचे की मिट्टी को ऊपर की साइड लाए। अब देखो उसको प्लेन कर रहे हैं इस फट्टे से, यानी कि इस लकड़ी के टुकड़े से। यहाँ पे अखाड़ा बन रहा है, यहाँ पे साहिल भाई लड़ेंगे मुझसे। तो फाइनली हमने इतने लहसुन इकट्ठा कर लिए हैं। अभी हम इन लहसुनों को बिल्कुल अपनी क्यारी में, यानी कि अपने सगोड़े में बूतेंगे। तो चलते हैं। तो लहसुन से पहले जो धनिया होता है, पहले हम उसी को यहाँ पे बोएंगे। तो ये है धनिया का बीज, और दूसरा वाला दिख रहा है पालक का बीज। तो अभी हम इसको पूरे खेत में डालेंगे। चलो ऐसे करके। इस साल साहिल मेरे हाथ की धनिया और मेरे हाथ के लहसुन खा के जाएगा। तो चाची इस साल आप मेरे हाथ की धनिया खाओगे ना? तो अभी ऐसे लाइन खींची जा रही है, और इसके बाद हम एक एक करके इसमें लहसुन डालेंगे ना।
चाची काट रही है लाइन और दादी यहाँ पे देखो ऐसे करके लगाई जा रही है एक करके। एक बार मैं भी लाइन बना के और उसमें लहसुन लगा के ट्राई करता हूँ, देखता हूँ मज़ा आता है कि नहीं। तो इतने से गैप के बीच में लहसुन ऐसे डालना है। ये जो हिस्सा है ये आएगा नीचे की तरफ और ये हिस्सा आएगा ऊपर की तरफ। ये हिस्सा ऊपर की तरफ, ये हिस्सा नीचे की तरफ। तो ऐसी बन गई क्यारी। तो इसमें हमने लहसुन और धनिया बो दिया है, यानी कि उगाने के लिए डाल दिया है। तो कुछ ऐसा लुक है। उसके बाद इस साइड भी हम सेम प्रोसेस करने वाले हैं जो हमने इस साइड किया है। इसमें भी हम लहसुन और धनिया के बीज डालने वाले हैं। गागू बाबा, गागू बाबा, गुड़िया गुड़िया। तो गाइज ये है एंड प्रोसेस जो हम लोगों ने काम किया है, चाची ने, दादी ने, साहिल भाई ने और थोड़ा बहुत मैंने। तो ये है एंड प्रोसेस। यहाँ तक हमने पूरा बो दिया है यहाँ पे। और अब बारिश भी आने लग गई, लेकिन नुकसान हमें ये चीज़ का हो गया कि जो हमने यहाँ पे गोबर से लीपा था अब ये पूरा फैल जाएगा, पूरा मिट जाएगा क्योंकि बारिश तेज होने लग गई। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। और हाँ, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ककड़ी खाते रहिए क्योंकि हम भी खाने वाले हैं। बारिश बहुत तेज़ आने लगी इस समय, बहुत तेज़। अभी जो हमने लीपा हुआ था पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा और पूरी मिट्टी फैल जाएगी। इस साइड देखो पूरा लीपा हुआ पूरा ख़राब हो गया।